दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने संस्कृत अध्ययन चैनल मंत्र मनीषी पर। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज हम आरण्यक साहित्य को पढ़ेंगे। ऋग्वेदीय आरण्यक, यजुर्वेदीय, सामवेदीय आरण्यक। और हमें अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हम केवल ऋग्वेदीय आरण्यक, यजुर्वेदीय आरण्यक और सामवेदीय आरण्यक को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो ऋग्वेदीय आरण्यक, जिसमें हमें दो आरण्यक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। तो सबसे पहले देखो ऐत्रेय आरण्यक। यह आरण्यक ऐत्रेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है। किसका? ऐत्रेय ब्राह्मण से ही लिया गया है। जो ऐत्रेय आरण्यक है ना, ये वाला आरण्यक, ये कहाँ से लिया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण से ही लिया गया है, जिसमें 5 परपाठक है। आरण्यक कह लो या परपाठक कह लो, ठीक है। जिसमें कितने परपाठक है? 5 परपाठक है। और अध्याय कितने हैं? 18। ऐत्रेय आरण्यक में 5 परपाठक और 18 अध्याय हैं। और उन 5 परपाठकों की विषय वस्तु देखो कौन क्या क्या है। पहले आरण्यक में महाभारत का वर्णन किया गया है। दूसरे आरण्यक में 4 से 6 अध्यायों में 4 से लेकर अध्याय कितने हैं? टोटल 18। 18 में से 4 से लेकर 6 तक कौन सा उपनिषद है? ऐत्रेय उपनिषद मिलता है हमें। ऐत्रेय आरण्यक हमें किससे प्राप्त हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। और ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 18। 18 अध्यायों में से 4 से 6 अध्याय, जो 3 अध्याय हैं 4 से 6, उसमें से हमें क्या प्राप्त होती है? ऐत्रेय उपनिषद मिलती है। तीसरे आरण्यक में संहिता उपनिषद। चौथे आरण्यक में महानामनी ऋचाओं का संकलन किया गया है। किसका? महानामनी ऋचाओं का संकलन किया गया है। और 5वें आरण्यक में निष्कैवल्य मंत्रों का वर्णन मिलता है। आगे देखो सांख्यायन आरण्यक। इसमें कितने अध्याय है? 15 अध्याय और 5 खंड है। पहले वाले ऐत्रेय आरण्यक में कितने अध्याय थे? परपाठक कितने थे? 5 ही परपाठक थे। इसमें भी 5 खंड है। और उसमें अध्याय कितने थे? ऐत्रेय आरण्यक में 18 अध्याय थे और इसमें कितने अध्याय हैं? 15। तो इसमें जो पहला है ना, पहला अध्याय, पहले और दूसरे अध्याय में महाभारत का वर्णन है। जहां इसमें केवल एक ही परपाठक में जो महाभारत का वर्णन था, तो वो सांख्यायन आरण्यक में पहले और दूसरे में महाभारत का वर्णन किया गया है। और नोट करके लिखो, 3 से 6 अध्याय कौशितिक उपनिषद है। ऐत्रेय आरण्यक में 4 से 6 कौन सा उपनिषद था? ऐत्रेय उपनिषद। और सांख्यायन आरण्यक में 3 से लेकर 6 अध्याय, 3 अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक कौशितिकी उपनिषद हमें मिलता है। और 7वें 8वें में संहिता उपनिषद है। किसमें? 7वें और 8वें अध्याय में संहिता उपनिषद है। और 15वें अध्याय में आचार्यों की परंपरा। इस प्रकार सांख्यायन आरण्य की विषय वस्तु है। ये ध्यान रखना, ऐत्रेय आरण्यक में 5 परपाठक और 18 अध्याय, और 4 से 6 हमें ऐत्रेय उपनिषद उपलब्ध होता है। और संहिता उपनिषद तीसरे आरण्यक में। सेम यही बात सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय और 5 खंड है। जो पहला और जो दूसरा आरण्यक है, अध्याय है मीन्स, उसमें क्या है? महाभारत का वर्णन दिया गया है। और 3 से 6 लेकर संहिता उपनिषद, कौन सी? संहिता नहीं, कौशितिकी उपनिषद। 3 से लेकर 6 अध्याय तक कौशितिकी उपनिषद है। और 7 से लेकर 8वें 2 अध्यायों में संहिता उपनिषद है। और 15वें में आचार्यों की परंपरा का वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए यजुर्वेदीय आरण्य। यजुर्वेद में 2 शाखा थे, कृष्ण यजुर्वेदीय और शुक्ल यजुर्वेदीय। तो हम सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक पढ़ेंगे। कृष्ण यजुर्वेदीय में कितनी थी शाखा? 4, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, कठ और कपिस्थल। उसमें से केवल एक ही आरण्यक हमें मिलता है। कौन सा? तैत्तिरीय आरण्य। उसे देखो तैत्तिरीय आरण्य को। इसमें कितने परपाठक है? 10 परपाठक है। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 परपाठक। कौन कौन सा? देखो, भद्र परपाठक, सहीवे परपाठक, चिति परपाठक, युंजते परपाठक, देव परपाठक, परे परपाठक, शिक्षा परपाठक, ब्रह्म विद्या परपाठक,
और भृगु प्रपाठक। 10वें नंबर का प्रपाठक है नारायणीय प्रपाठक। ध्यान रखना, जो ये 7 से लेकर 9 ये 3 प्रपाठक है ना, इन्हें तैत्तिरीय उपनिषद भी कहते हैं। 7वां, 8वां, 9वां इन्हें क्या कहते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद, जिसमें 3 प्रपाठक हैं, 3 प्रपाठक चलते हैं और उसे क्या कहते हैं? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। अरे देखो क्रम से, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद वल्लियों में विभक्त है। यहाँ नोट करके लिखो। देखो 7वें प्रपाठक से लेकर 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं और 10वें प्रपाठक को नारायणीय उपनिषद कहा जाता है। तैत्तिरीय आरण्य का भाग 6 प्रपाठक तक ही है। क्या कहा कि जो इसमें कितने प्रपाठक है? टोटल 10 प्रपाठक है। तो जो 10 प्रपाठक है ना, उनमें से 7 से लेकर 9 प्रपाठक तो क्या होगी? तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। और 10वां प्रपाठक है वो के नारायणीय उपनिषद होगी। तो जो ऊपर के जो ये भाग है ना 6, वो ही मूल तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय आरण्य के माने जाते हैं। अब आगे देखो, दूसरा आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का। नहीं, इसमें केवल एक ही प्राप्त नहीं होता, इसमें 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं। 4 शाखा थी, 4 में से 2 आरण्यक हमें मिलते हैं। कौन कौन से? तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। यह है कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी संहिता का आरण्यक। कौन सी की? मैत्रायणी संहिता का आरण्यक है। इसी को मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। जो मैत्रायणी आरण्यक है वो मैत्रायणी संहिता का आरण्यक है। इसी को मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। मैत्रायणी आरण्यक मैत्रायणी संहिता के परिशिष्ट रूप में अंत में मिलता है। कहाँ से मिलता है? अंत में मिलता है। इसमें कितने प्रपाठक है? 7 प्रपाठक है। इस प्रकार ये 2 ही आरण्यक हमें कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के मिलते थे। कौन कौन से? तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रेय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक थे, जिसमें से 7 से लेकर 9 तैत्तिरीय उपनिषद था और 10वां जो आरण्यक था वो पर्टिकुलर नारायणीय उपनिषद को समर्पित है। फिर ये है दूसरा आरण्यक। कौन सा है? मैत्रायणी आरण्यक, जो मैत्रायणी संहिता से लिया गया है और यह हमें मैत्रायणी आरण्यक मैत्रायणी संहिता के परिशिष्ट रूप में अंत में हमें उपलब्ध होता है। और इसमें कितने प्रपाठक है? 10 प्रपाठक है। अब आगे देखो, शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक। बृहद आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद का एक ही आरण्यक है। कौन सा? बृहद आरण्यक। माध्यदीन तथा कांडव दोनों संहिता के शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड बृहद आरण्यक था। कल हमने पढ़ा था जो माध्यदीन संहिता हमने ब्राह्मण में पढ़ा था। माध्यदीन संहिता का ब्राह्मण कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। और कांडव संहिता का शतपथ ब्राह्मण, दोनों के अंत में हमने पढ़ा कि जो अंत का कांड था वो कौन सा था? बृहद आरण्यक। बृहद आरण्यक में 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं टोटल? बृहद आरण्यक में 6 अध्याय हैं। इस प्रकार हमने कृष्ण यजुर्वेदीय के 2 आरण्यक पढ़े, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। और शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ही आरण्यक पढ़ा, बृहद आरण्यक। अब हम देखते हैं सामवेद का आरण्यक। और अथर्ववेद का हमें कोई आरण्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। देखो, सामवेदीय आरण्यक। तलवकार। कौन सा? तलवकार एक ही आरण्यक है। यह सामवेद की जैमिनीय शाखा से संबंधित है। किससे? जैमिनीय शाखा से संबंधित है। इसको जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। यहाँ तलब का क्या अर्थ है? संगीतज्ञ, संगीत के योग्य। तलब का क्या अर्थ है? संगीतज्ञ यानी संगीत के योग्य। इसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। किसमें? तलवकार आरण्यक में। इनको अनुवाक व खंडों में बांटा गया है। ध्यान रखना, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण इसको कहते हैं। इसको किस में बांटा गया है? अनुवाक व खंडों में बांटा गया है। तलवकार आरण्यक इसी को जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद मिले हुए हैं। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों मिले हुए हैं, इसलिए इसको जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। तलवकार आरण्यक का चौथा आरण्यक। कितने आरण्यक बताए इसमें? के अध्याय 4।
इसमें टोटल 4 ही अध्याय हैं। उन चारों अध्याय में से जो चौथा अध्याय है उसका 10वां अनुवाक प्रसिद्ध कैनोपनिषद, तलवकारो उपनिषद या जैमिनी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये थे हमारे आरण्य ग्रंथ। और अथर्ववेद का हमें आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, तो ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय और सामवेदीय आरण्यक। ऋग्वेद में हमें कितने आरण्यक प्राप्त हुए? 2, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। फिर यजुर्वेद में 2 शाखा हैं, कृष्ण यजुर्वेदीय। कृष्ण यजुर्वेदीय के हमें 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं, कौन कौन से? तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रेयनी आरण्यक। फिर शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक में हमें एक ही आरण्यक मिलता है, कौन सा? बृहद आरण्यक। और सामवेद में भी केवल एक ही आरण्यक मिलता है, जिसे हम जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। कल हम उपनिषद साहित्य को पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी।